बासिल हो गया है। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान समेत बैन अल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द और उसके अहले खाना भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान आए थे। दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर काबुल से था। दहशतगर्द ने गफ्फारी मदरसे काबुल से मजहबी तालीम हासिल की। सलमान अबान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते इस हवाले से। जी सलमान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का ये खतरनाक तरीन दुश्मन है जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर मारा गया है और इसे इस दहाई का सबसे बड़ा दहशतगर्द कहा जा सकता है, जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी में मुलविस था। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े दहशतगर्द दुश्मन से निजात मिली है। इसका नाम जो है सनाउल्लाह गफ्फारी और शहाबुल मुहाजिर था। अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में इसको जहन्नुम हासिल किया गया है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दहशतगर्दी में मतलूब था। और इसकी फैमिली बुनियादी तौर पर इंडिया से हिजरत करके अफगानिस्तान आई थी और ये इसको काबुल में इसका बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक था। और वहीं पर इसने मजहबी मदरसे से एक तालीम हासिल की थी, मजहबी तालीम हासिल की थी। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान में भी मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी की वारदातें थी उसमें ये मुलविस था। और 2020 से ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है उसका सरगना था और तमाम तर ऑपरेशंस का जो कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक थे उनका मास्टरमाइंड था। और ये तमाम जो ऑपरेशंस हैं इसकी निगरानी के अंदर मुकम्मल किए जाते थे। और 2021 में यानी तकरीबन 2 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने इसे आलमी दहशतगर्द करार किया था और इसका नाम भी आलमी पाबंदियों की फहरिस्त में सैंक्शन की जो लिस्ट थी उसके अंदर इसका नाम शामिल था। इसके साथ साथ जो है अमेरिका ने, यूएन ने और यूरोपीय यूनियन ने इसको आलमी दहशतगर्दी करार दिया था। और इसकी जो हेड मनी थी यानी जो इसके सर की कीमत थी वो तकरीबन $10 मिलियन थी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और इस रकम से अंदाजा हो सकता है कि इसकी दहशतगर्दी की जो सलाहियतें हैं, एबिलिटीज जो हैं, वो इस कदर खतरनाक थी कि ये तमाम मुमालिक और आलमी तंजीमें भी इससे आप कह सकते हैं कि वो जान छुड़ाना चाहती हैं। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद साहब ने ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितनी बड़ी कामयाबी है कि आलमी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी, सबसे बड़ी बात है। और इस कामयाबी का सेहरा गुमनाम मुजाहिदों को जाता है जिन्होंने बाकायदा अपने मुल्क के ऊपर जितनी भी वारदातें की गई, और ये देखें ना, ये बहुत बड़ी बड़ी वारदातें थी। इन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर काबुल में हमला किया जो कि गालिबन 2022 की बात है। इसी तरीके से इन्होंने किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर में जो मार्च 2022 के अंदर इमाम बारगाह पे हमला हुआ, ये बहुत बड़ा हमला था। फिर इनकी निंगरहार जो जेल था उसको तोड़ा गया, उसके अंदर से सारे दहशतगर्द निकाल दिए गए जो आज पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। उज़्बेकिस्तान के ऊपर, ताजिकिस्तान के ऊपर रॉकेटों से हमले किए गए। और फिर ईरान के अंदर आप देखें कि ईरान के अंदर जो शाह चिराग का जो वहाँ मज़ार है उसके ऊपर हमला किया गया। इसी तरीके से जो मज़ार शरीफ के अंदर एक मस्जिद थी उसके ऊपर एक सुसाइड बॉम्ब इन्होंने हमला किया। तो ये बुनियादी तौर पे जो सनाउल्लाह गफ्फारी जिन्होंने दाइश के जो खुरासान का जो चैप्टर था उसके अंदर 2020 के हवाले से इनको अमीर मुकर्रर किया गया और गालिबन नवंबर 2021 के अंदर इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं अमेरिका की, और इनके सर के ऊपर जो था वो $10 मिलियन का यानी कि 1 करोड़ डॉलर का जो है वो इनाम था। इन्होंने बुनियादी तौर पे जो अपनी तालीम थी वो काबुल यूनिवर्सिटी से हासिल की, लेकिन क्योंकि पीछे से इनका जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से जो है वो जा मिला, इसी वजह से ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। और ये इनकी जो रिहाइश थी वो अफगानिस्तान के अंदर ही थी। और हद ये है कि अफगानिस्तान के अंदर भी इन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है वो जारी रखी। और इसके अलावा जो इनका तरीकाकार था वो ये था कि ये 13 मुख्तलिफ जबानों में तकरीबन 10 से ज्यादा जो मैगजीन थे वो चला रहे थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों के ब्रेन वॉशिंग करने के लिए और लोगों को जो है वो एक दहशतगर्दी की तरफ उकसाने के लिए काम हो रहा था। और साथ ही साथ इनका जो रिक्रूटमेंट का काम था, लोगों को इकट्ठा करते थे। तकरीबन 2000 के करीब ये लोग मौजूद थे और 2000 जो इनके लोग थे वो बैठ के सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को जो है वो बुनियादी
खुरासान का काम जो था, दाइश जिसको आईसिस खुरासान भी कहा जाता है, उनका बुनियादी काम ये था कि वो